एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे मन में कई सवाल हैं, मैं उनके उत्तर चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पूछो क्या जानना चाहते हो। व्यक्ति बोला, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। दुखों और परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर काम बिगड़ रहा है। कभी लगता है कि किस्मत ही खराब है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बुद्ध ने शांति से कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें दुख किस वजह से है। कौन सी बातें तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। व्यक्ति चौंका कर बोला, ये कैसा सवाल है। मैं आपसे कारण पूछ रहा हूं और आप मुझसे पूछ रहे हैं। बुद्ध फिर से मुस्कुरा के बोले, यदि तुम्हें ही अपने दुख का कारण नहीं पता तो भला मैं कैसे जान सकता हूं। लोग कहते हैं कि मैं देवता हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन ये लोगों का भ्रम है। सच ये है कि तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद हो। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें दुख से नहीं निकाल सकता। सच्चाई ये है कि केवल तुम ही अपने दुख और सुख के मालिक हो। थोड़ी देर चुप रहकर बुद्ध ने फिर कहा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है। व्यक्ति बोला, फूल तो हर किसी ने देखा है। बुद्ध ने समझाया, फूल सुबह एक कली होता है, दोपहर तक पूरी तरह खिल उठता है और शाम तक मुरझा जाता है। यदि वह ये सोचकर डरता रहे कि शाम तक मुझे तो गिर ही जाना है, तो वो कभी खिल ही नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह यदि तुम केवल अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो कभी जीवन में आनंद नहीं पा सकोगे। जो अच्छाइयां तुम्हारे जीवन में हैं, जो खुशियां तुम्हें मिली हैं, उन पर ध्यान दो। सुखी वही होता है जो अपने जीवन की अच्छी बातों को देखना और सराहना सीखता है। व्यक्ति थोड़ी देर सोच में डूब गया और बोला, भगवान, क्या जीवन की सारी समस्याओं का एक ही हल है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मान लो कोई तुम्हें बता दे कि आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु होगी, तो क्या तुम वही चिंताएं करोगे जो अभी कर रहे हो। नहीं, उस क्षण तुम समझोगे कि जिन बातों को तुमने बड़ी समस्या माना था वे वास्तव में बहुत छोटी थी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह भूल जाता है कि एक दिन उसे इस संसार को छोड़ना है। इसीलिए वह छोटी छोटी बातों को भी दुख मानकर जीता है। याद रखो, सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं हैं। वे केवल तुम्हारे विचारों और कर्मों से जन्म लेते हैं। व्यक्ति ने पूछा, तो क्या मुझे हर समय यह सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ऐसा मत सोचो। बस इतना स्वीकार कर लो कि जीवन अनिश्चित है। फिर जो समय तुम्हें मिला है उसे अच्छे कर्मों और अच्छे विचारों में लगाओ। यही सोच तुम्हें अंदर से प्रसन्न करेगी और धीरे धीरे तुम्हारे दुख मिटने लगेंगे। व्यक्ति ने फिर पूछा, आप कहते हैं कि मन को नियंत्रित करो, लेकिन चंचल मन को कैसे काबू किया जाए। बुद्ध बोले, पहले ये समझो कि सुख और दुख का अर्थ तुम्हारे लिए क्या है। जब तुम ये पहचान लोगे तब अभ्यास करो कि सुख में अति उत्साहित न होना और दुख में टूटना नहीं। मैं इसे मध्यम मार्ग कहता हूं। सच तो यह है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी ही इच्छाएं, अपेक्षाएं और आसक्ति है। यदि तुम अपने मन को साध लो तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक उपाय बताया, तुम अगले 2 दिन किसी से बात मत करना। एकांत में बैठकर कागज पर लिखना कि तुम्हारे दुख क्या है और उनका कारण क्या है। फिर दूसरी ओर लिखना कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन सी खुशियां हैं और वे किस कारण से मिली हैं। व्यक्ति ने वैसा ही किया। 2 दिन बाद वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, जब मैंने दुख लिखे तो पाया कि उनमें से ज्यादातर का कारण मैं खुद हूं। मेरी तुलना करने की आदत, मेरी आलस, मेरी गलतियां। और जब मैंने खुशियां लिखी तो समझ आया कि मैं कितना धनवान हूं। मेरे पास परिवार है, स्वास्थ्य है, काम करने की क्षमता है और जीवन है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्चाई है। मनुष्य दुख ढूंढने में तो बहुत समय गंवाता है, लेकिन अपने सुखों की गिनती करना भूल जाता है। जीवन वास्तव में आनंद का खजाना है,
बस हमें उसे पहचानना सीखना होता है। व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, अब मैं समझ गया हूं कि दुख और सुख का कारण मैं ही हूं। आज से मैं अपने जीवन को सही दृष्टि से जीऊंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जब भी दुख आए, शांत बैठकर उसका कारण खोजो, और जब सुख मिले तो उसका आभार प्रकट करो। यही मार्ग तुम्हें सच्चे शांति और आनंद तक ले जाएगा। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुख और दुख का असली कारण हम स्वयं हैं। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं, इच्छाओं और अपेक्षाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो जीवन में सच्चा आनंद और शांति अपने आप मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने जीवन को सही दृष्टि से जीते रहिए।